हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की स्टोरी एक फौजी के ऊपर है, तो वक्त को जाया ना करते हुए फटाफट स्टोरी को करते हैं शुरू। लास्ट तक बने रहना। यह बात है 1985 की। एक गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहा करता था और मोहन का पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता था, जिसके कारण वो 8वीं कक्षा में फेल हो गया। और मोहन फेल होने के कारण अपने घर से भाग गया और दिल्ली में जाकर छोटा मोटा काम करने लग पड़ा। और मोहन को दिल्ली में ऐसे ही काम करते हुए 4-5 साल हो गए। फिर एक दिन दिल्ली में एक भर्ती का आयोजन हुआ और मोहन वहां भर्ती देने के लिए पहुंच गया और मोहन आर्मी में भर्ती हो गया। और 10-11 महीनों के बाद वह अपने घर रंगरूटी छुट्टी को आया। और जिस दिन वो अपने घर को आ रहा था, उसी दिन मोहन के ताया की डेथ हो गई थी। और यह बात मोहन को पता नहीं थी, क्योंकि उस टाइम फोन वगैरह का जमाना नहीं हुआ करता था और ना ही इतनी ज्यादा सड़कें हुआ करती थी। और मोहन के घर को लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना पड़ता था। जैसे ही मोहन छुट्टी लेकर घर की तरफ निकला तो उसे बस स्टॉप पर ही रात हो गई थी। अब बस स्टॉप से लगभग उसे 5 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना था। अभी मोहन उस कच्चे रास्ते को पार कर ही रहा था कि तभी उसके ताया वहां आ गए और मोहन से बात करने लग पड़े। और मोहन इतनी रात को अपने ताया जी को देखते हुए हैरान हो गया और वो मन में सोचने लगा कि मैंने किसी को भी अपने आने के बारे में बताया ही नहीं था, तो ताया जी यहाँ पर कैसे पहुँच गए। फिर वो अपने ताया को पूछता है कि मैंने यहाँ आने के बारे में किसी को बताया ही नहीं था, तो आप यहाँ पर कैसे पहुँच गए। तो इसमें उसके ताया कहते हैं कि मैं बस बाजार तक ही गया था और आते हुए मुझे तू मिल गया, अब हम दोनों साथ में ही घर चलेंगे। ऐसे ही रात को वह दोनों घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो घर के नजदीक पहुंचे तो मोहन के ताया कहते हैं कि अब तू घर जा, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। ये सुनकर मोहन कहता है कि इतने टाइम बाद मैं घर आया हूँ, तो आप भी मेरे साथ घर चले। पर मोहन के ताया ये नहीं माने और वह गुस्से से बोलने लगे कि तू जाता है कि नहीं। मोहन यह सुनकर सहम सा गया और वह चुपचाप अपने घर की तरफ चलने लग पड़ा। जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि आंगन में भीड़ ही इकट्ठा हो रखी थी। और वह आगे जाकर देखता है तो जिस ताया के साथ वो 5 किलोमीटर साथ आया, वो उनकी लाश पड़ी हुई मिली। और ये सब देखकर वह बेहोश हो गया। तो सभी गांव वालों ने उसे उठाया और उसके मुंह के ऊपर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आया। फिर मोहन ने अपने गांव वालों के सामने सारी बात बताई कि यह पूरे रास्ते मेरे साथ ही आ रहे थे। तो गांव वालों में से एक बुजुर्ग ने उसे यह बताया कि हो सकता है कि तुझे इनकी मृत्यु का पता नहीं था, तो वो तेरे साथ यहाँ तक आ गए और तुझे लेने वहां गए होंगे। और यह भी हो सकता है कि आखिरी बार तेरे से बात करनी हो और तेरे से मिलना हो, तो ये तेरे ताया जी तुझे आधे रास्ते में मिल गए थे और बातें करते हुए तुम यहाँ तक पहुँचे। तो ये थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई हो। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।